Do you know how much it is important nowadays to manage and reward people? If you want your people to be with you for the longer period of time, you have to start rewarding them. Here, I'm not talking about the award system. Here, I'm not talking about the incentives or just the bonuses. I am talking about their work if they are doing on priority, if they are managing their time just to give you your task on time, that means they should be rewarded for the same. If they are able to take care of your team, of your environment, they should be rewarded for the same. How you can manage and what are the differences it can create in the organization, we are going to talk about the same in this particular video. So let's begin with. मैं आज आपसे ये बात करने वाली हूँ कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए और आपकी कंपनी के अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए या फिर गुड रेवेन्यू के लिए। अगर एम्प्लॉय रिवॉर्डेड है एप्रिसिएशन से ही और जस्ट अ क्लैप within the group or within the organization or just a small announcement of that person's achievement, it will change employees morale, it will change the way employee sees your company. ये चीजें बहुत ज्यादा बिगर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूं कि रियल टाइम बेस्ड अगर कोई रिवॉर्ड सिस्टम रखना है, क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए और कैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने ये रिवॉर्ड सिस्टम शुरू किया है एंड दे आर एबल टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, लाइक दे आर एबल टू मैनेज देयर एम्प्लॉयज, दे आर एबल टू मैनेज कि वो एम्प्लॉयज उनके साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रुके रहे। In just for the just for the definition purpose, let's read the definition over here. Reward management is a way for organizations to motivate, reward, and recognize their employees' performances. Rewards can be a vital source of motivation for employees. They can help employees achieve more so they can receive more rewards. एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन आ जाता है जब आप ये रिवॉर्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। पीपल फील लाइक ओ यस, इफ आई वर्क आई विल बी रिवॉर्डेड फॉर द सेम, और वो अपने अचीवमेंट्स को दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि उनका एक ब्रांड क्रिएट हो सके। और अगर आप ये चीज कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज के बीच में हेल्दी कंपटीशन करवा सकते हो एंड देन आप देख सकते हो कि आपका एम्प्लॉयज कितनी जल्दी क्या अचीव कर रहा है फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर योर कंपनी। रिवॉर्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, सो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दिस नाउ। रिवॉर्डिंग पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड वांट्स टू पे फॉर। उनको इक्वली रिवॉर्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यूएबल है और ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए पे करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय काम नहीं करता है या फिर एम्प्लॉय सिर्फ डेजिग्नेशन के बेसिस पे या फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक जगह पर है, दैट मीन्स कि आपकी ये हायरिंग गलत हुई है एंड आपके जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि पीपल को ऐसे रिवॉर्ड दो या फिर अवार्ड दो जो कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज क्रिएट करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, रिवॉर्डिंग पीपल फॉर द वैल्यू दे क्रिएट, एज आई हैव सेड कि अगर उन्होंने टास्क किया है, अगर उन्होंने आपके लिए कुछ अचीव किया है, देन दे शुड बी रिवॉर्डेड। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनकी टीम ने काम किया है, या फिर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एक पूरा मेथड बनाया है, what they have done in that particular thing. If the person has given 100% for the task, they should be rewarded for 100% thing, not just कि that was the person part of the team और उसको भी reward मिलना चाहिए, not like that. Rewarding the right things to convey the right message about what is important in terms of behaviors and outcomes. Rewarding them on the basis of their behavior, on the basis of what they are creating over here.
क्या वैल्यू वो ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से वो अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, खुद का ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. दीज थिंग्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट while rewarding these employees. Developing a performance culture. So this is very important. Nowadays लोगों में एक चीज देखी गई है कि उनको एक इशू होता है कंपटीशन से. कंपटीशन हियर, कंपटीशन डजंट मीन कि आपको सिर्फ लड़ना है, झगड़ना है, आपके टास्क बस टाइमली काम करने हैं. यहाँ पर है हेल्दी कंपटीशन की बात. इफ दैट पर्सन कैन डू दिस मच ऑफ टास्क, व्हाई कैन नॉट आई? मुझसे क्यों नहीं होगा, या मेरी टीम से क्यों नहीं होगा? अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे और उस तरीके का एक परफॉर्मेंस लेवल बनाओगे, असेसमेंट्स बनाओगे, उस बेसिस पे अगर आप रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करोगे, दैट मीन्स आपकी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कल्चरली फिट होगी. एम्प्लॉयज को काम करने में मजा आएगा आपके साथ, right? Formulating and implementing strategies and policies that aim to reward people fairly, equitably, and consistently. So this is also important. एक प्रॉपर सा एजेंडा होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप ये रिवॉर्ड सिस्टम रखते हो. अगर आप उस बेसिस पे रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखते हो, जस्ट यू आर गिविंग द रिवॉर्ड क्योंकि हाँ ठीक है वो उसने काम किया इसलिए दे रहे हो. देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर एवरीथिंग, और उस बेसिस पे आप लोगों को रिवॉर्ड दो. दैट्स हाउ इट विल क्रिएट वैल्यू in your employees' eyes. Some strategies to improve the effectiveness of reward includes, पहला strategy, linking rewards with performance. As I have said, जिस person ने जो काम किया है, जो task किया है, उसी basis पे उसको reward दो. आपने एक target set किया है, आपने एक smart KRA set किया है, that person have to achieve. If that person has not achieved it, you are not rewarding that person. This will create a healthy competition among the employees. Implementing team rewards for interdependent job. You have certain groups. उन groups के task you have divided. उस person ने वो task complete किया on time, you have to reward that person. उस दूसरे ने नहीं किया, it's okay. थर्ड ने किया, you have to reward. तो likewise अगर आप interdependent या फिर independent दोगे, you will succeed in that. जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर एक ग्रुप है और एक ही पर्सन काम कर रहा है और उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को अगर अवार्ड मिल रहा है, इट शोज सम काइंड ऑफ अ बायसनेस, और वो चीज बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है कि काम मैंने किया लेकिन रिवॉर्ड उनको भी मिल रहा है. तो मेक श्योर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज लोगों को ऐसा लगता है दे आर नॉट बीइंग वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन. रिवॉर्डिंग टीम्स फॉर देयर कलेक्टिव एफर्ट्स. अब एक बार आपने इंडिपेंडेंट वे में दिया, नाउ कलेक्टिवली दो. परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मर ऑफ द मंथ और द क्वार्टर, परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर टीम, आप ऐसे करके एक टीम वाइज भी हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो. सम टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स, जो अलग तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे दे सकते हो. इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जैसे कि पर्सनल अचीवमेंट्स के बेसिस पे, पर्सनल ग्रोथ के बेसिस पे, सेंस ऑफ प्लेजर के बेसिस पे एंड अकम्पलिशमेंट के बेसिस पे. ये सारे रिवॉर्ड्स अगर आप दोगे, उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखोगे, पीपल विल बी फील वैल्यूड, पीपल विल बी हैप्पी. मॉनेटरी इंसेंटिव्स, एज आई सेड कि जो भी आपने बोनस जो भी दोगे या फिर जो भी इंसेंटिव्स दोगे, कुछ कूपन्स दे दो, कुछ फूड कूपन्स दे दो. अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, फेस्टिव सीजन्स आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करो उनको. अगर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, मूवी प्रोवाइड करो, लंच प्रोवाइड करो, या फिर अदर डिफरेंट पर्क्स प्रोवाइड करो. इस तरीके से आप उनको उनके पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो. उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो कि उनके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, चाहे वो इस कंपनी में रहे, चाहे वो दूसरी कंपनी में रहे. उनको अगर उस तरीके से आप देखोगे, उनका करियर डेवलपमेंट में ध्यान दोगे, दैट मीन्स वो पर्सन आपके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा. प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, इंगेज कराओ आपके एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, ताकि उसको फील हो कि दैट पर्सन इज़ बीइंग वैल्यूड. अ गुड वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. माइक्रो मैनेजमेंट से काम नहीं होगा. इफ़ यू आर डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा. आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी. उस
टास्क की या फिर वो प्रोजेक्ट की आपके एम्प्लॉय को या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को। अदरवाइज उनको ऐसा लगेगा कि हम तो आते हैं 9 to 5 की जॉब करेंगे एंड दैट्स इट, वी विल गो होम। 2 साल बाद 3 साल बाद अगेन दे विल स्विच द जॉब। इफ यू वांट कि आपके लोग आपके साथ रहे, start managing and rewarding them equally. Thank you so much. Keep following these stuff for more videos like that.